मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है सिनर्जिक बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है। मेटल कार्बोनिल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग को बैक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। कौन सी बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग को सिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं। सिनर्जिक इफेक्ट समझना एक एक बात। अब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे होती है और इसका बेनिफिट क्या होता है, यानी कि कंपाउंड में इसका क्या यूज है। ठीक है, देखो, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जनरल लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल और लिगैंड्स होते हैं। मेटल और लिगैंड के बीच बॉन्डिंग होती है। अब जो जनरल है वो ये है कि जो लिगैंड है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को देता है, सेंट्रल मेटल आयन को देता है। ऑब्वियस ही बात है कि लिगैंड के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल्स के पास जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये तो ही जो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है? सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब है कि जो मेटल भी है वो भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिगैंड के जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वहां डोनेट करता है। अगर आप इस डायग्राम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पे बैक बॉन्डिंग हुई है। बैक बॉन्डिंग हुई है यानी कि लिगैंड ने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दिया, मेटल ने जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लिगैंड को दिया। ठीक है, तो यहां पे दो बॉन्ड बन गए। जो नीचे वाला बॉन्ड है जो लिगैंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देके के बनाया है उसको सिग्मा डेटिव बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा डेटिव बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बना बेटा इसको पाई डेटिव बॉन्ड कहते हैं। अब ये पाई डेटिव बॉन्ड क्यों बना, ये सिग्मा डेटिव बॉन्ड क्यों बना, ये अभी समझेंगे। अब इसकी वजह से क्या होता है, मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, बॉन्ड मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि पहले सिंगल बॉन्ड बनता था, अभी यहां पे जो केस है बैक बॉन्डिंग वाला, सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला, उसमें दो बॉन्ड बने हैं। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, अब ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है ये बेटा देखी जाती है मेटल कार्बोनिल्स में। हमने पढ़ा है कि जो सीओ है ये एक कार्बोनिल लिगैंड है। कौन सा लिगैंड है? कार्बोनिल लिगैंड। सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। जब मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच बॉन्डिंग होके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, बताऊंगा कैसे, तो वो होते हैं मेटल कार्बोनिल्स। मेटल और कार्बन के बीच जब भी बॉन्ड बनेगा और कंपाउंड बनेंगे तो वो कंपाउंड कहे जाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कई बातें बता दी मैंने यहां पे, आप समझना बात को ध्यान से। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो का मतलब कार्बन, मेटल, समझ गए आप, यानी कार्बन और मेटल के बीच जो बॉन्ड बना है उसकी वजह से जो कंपाउंड बने हैं उनको मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब जो मेटल कार्बोनिल्स है वो होते कौन से हैं, देख लो। कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। NiCO4 ये एक कंपाउंड है, निकिल का कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल हुआ। FeCO5 ये भी एक मेटल कार्बोनिल है। क्रोमियम CrCO6 ये भी एक मेटल कार्बोनिल है। Mn2CO10 मेटल कार्बोनिल। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज कार्बोनिल लिगैंड प्रेजेंट होता है। सारे लिगैंड एक जैसे हैं इसलिए होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होंगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बात समझ में आ गई?
बॉन्डिंग समझते हैं। और जब यहां पे आपने देखा कि यहां पे बैक बॉन्डिंग हुई है, 2 बॉन्ड बने हैं, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं बाकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में कैसे होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। अभी आप बॉन्डिंग समझ लो, बॉन्डिंग कैसे होगी। अब हमारे पास एक मेटल है, अब मेटल जब बॉन्डिंग करता है, ये जो सिंपल बॉन्डिंग है, नॉर्मल बॉन्डिंग है वो समझेंगे पहले। मेटल जब बॉन्डिंग करता है तो इसके पास एक क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। ये वैकेंट ऑर्बिटल और इसके पास यहां एक इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन में होता क्या है, यहां ओवरलैपिंग हो जाती है, यानी कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में आ जाता है। अब मेटल के पास भी ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मैंने बना दिया यहां पे। तो यहां पे होता है क्या है, मेटल भी यहां इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और इस तरह से यहां बनता है पाई बॉन्ड। तो ये जो बना आपका, ये बना सिग्मा बॉन्ड और ये जो बना, ये बना पाई बॉन्ड। ठीक है, ये मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग है। किस तरह की बॉन्डिंग है, सिनर्जिक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है। इसको हम सिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं, जिसकी वजह से मेटल और कार्बोनिल लिगैंड के बीच बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। और इसी की वजह से बाकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कंपैरिजन में ये जो आपके सामने कंपाउंड यहां पे हैं, जिनको हम मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं, दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई बात। ये था आपका बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। थैंक यू सो मच।